अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब और आज के एपिसोड में हमने इनवाइट किया एक ऐसे गेस्ट को। मैं यकीन करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर। फिट रहने का हम सबको शौक़ है और हम चाहते हैं कि हम अच्छी ग़िज़ा खाएं, अच्छा डाइट प्लान हमारा हो और हम बहुत हेल्दी ज़िंदगी गुजारें। मैंने दावत दी है प्रोग्राम में तलहा फ़ारूकी को, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं और HOD हैं पैरेलल लाइफस्टाइल के। तलहा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे आपका अपने शो में। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और अपने बिज़ी स्केड्यूल के अंदर आपने अपना टाइम निकाला और मुझे बुलाया। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं और बिज़ी स्केड्यूल है। लोग समझते हैं कि रमज़ान के अंदर चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी रमज़ान में चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, ऑब्वियसली आपको पता है कि विंडो मॉर्निंग के अंदर क्लोज़ हो जाती है, ईटिंग विंडो। तो द होल डे तकरीबन हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है, उसके अंदर लोग वर्कआउट नहीं कर पाते। शाम के अंदर जब लोगों का रश बढ़ता है तो हमारे पास मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों स्लॉट्स एक साथ इवनिंग में और नाइट में आ रही होती है, जिसको कैरी करना, जिसको कैटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैं ये चीज़ें संभाल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही हैं। तो थिंग इज़ के मैं अपने प्लेटफॉर्म से या कहीं भी जाता हूँ, मैं लोगों को फ़िटनेस के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। ख़ास तौर पे रमज़ान में लोग बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं कुछ चीज़ों के अंदर, जो कि अगर वो गलती ना करें तो उनका रोज़ा भी बड़े आसानी से गुज़रे और वो फ़िट भी साथ साथ रहें। तो बहुत सारे सवालात होते हैं लोगों के, जिनका जवाब मैं ख़ुद ही दे देता हूँ बग़ैर उनके पूछे बल्कि। सर गो अहेड, प्लेटफॉर्म इज़ ऑल योर्स। ओके, थैंक यू। एक्चुअली मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो थ्रो करें और फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है तलहा, मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल्स की, जो हम क्यूरीज हमें आ रही होती हैं और हम समझते हैं कि मुझ समेत भी अगर मैं ये सवाल रखूं तो उनको भी जो है उनका जवाब आपके थ्रू मिल जाएगा। ये वर्क फ्रॉम होम जब से स्टार्ट हुआ है कोविड के बाद से, तो लोग बड़ा परेशान हो गए हैं। लोग कहते हैं जी जिम्स भी बने हुए हैं आजकल कोरोना की वजह से, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। लोग घरों से भी काम कर रहे हैं, अगरचे ऑफिस भी जा रहे हैं तो तब भी जो है वो जिम नहीं जा पा रहे। हमारे खाने का क्या शेड्यूल होना चाहिए? सबसे पहले ये बताएं कि हम डाइट क्या लें, किस तरह से हम हेल्दी डाइट ले सकते हैं, ख़ास तौर पर प्रोफेशनल्स। गुड क्वेश्चन रोहिल। स्टार्ट करेंगे कोरोना से। कोरोना जब से आया है हमारे पास दो इम्पैक्ट, बहुत हाईली इम्पैक्ट आए हैं। एक फिज़िकल इम्पैक्ट आया है लोगों के ऊपर, ऑब्वियसली, जो कि ऑब्वियस था। आप घर में रहेंगे तो फिज़िकल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगी। आप ज़्यादा खाएंगे, एक्टिविटी नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ मेंटली स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ गया है, क्योंकि आप एक रूम में या एक घर में रहते हुए जब आप काम करते हैं ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है उसके साथ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन नेचर जो है, वो एक दूसरे के साथ मिलना, बाहर जाना और कुदरत के साथ अटैच होना, पौधे देखना, दरख्त देखना, वॉक करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब हम लिमिटाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली ब्रेन जो है वो नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू हो जाता है एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद। अभी मैं अगर डाइट की बात करूं, ड्यूरिंग रमज़ान मैं सहर और अफ्तार का मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद एक नॉर्मल डेज़ की भी बता दूंगा। सहरी के अंदर सबसे पहली चीज़ आप जो ऐड करेंगे वो दही ऐड करेंगे, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा कि सालन छोड़ दें, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे, आपको मसला नहीं हो डाइजेस्ट करने में, केमिकल रिएक्शन आपका कम हो, सीने में जलन कम हो, आपको और परेशानी कम हो। तीसरी चीज़, पराठा छोड़ दें फ़िलहाल इन सहरी ख़ास तौर पे। उसकी ख़ास वजह यह है कि वो खुश्क कर देता है आपके गले को, और जैसे ही हमने देखा होगा कि जो सहरी करते हैं, सहरी बंद होती है, विंडो क्लोज़ होती है, तो हमें फ़ौरन प्यास लगना शुरू हो जाती है। उसकी बड़ी वजह ये होती है, हम पराठा खाते हैं जिसकी वजह से खुश्क हो जाता है पूरा गला और पूरा सिस्टम। हालांकि आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है उस वक्त, डिहाइड्रेट नहीं होती, लेकिन गला खुश्क हो चुका होता है। थर्ड थिंग, जो चीज़ ऐड करनी है, पहली चीज़ हमने दही ऐड की, दूसरी चीज़ मैं ओट्स कहता हूँ। ओट मील अगर आप ऐड करेंगे वो बहुत अच्छा होता है, हाई फाइबर है, आपकी बॉडी में बहुत देर तक रहेगा, 4 से 5 घंटे तक रहेगा, आपकी बॉडी को सस्टेनेबल एनर्जी देता रहेगा। उसके साथ साथ आप एग वाइट्स खा सकते हैं, 3 से 4 भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसका स्क्रम्बल्ड एग भी बना सकते हैं। एक योग डालें, क्योंकि योग ज़्यादा अगर आप डालेंगे ऑब्वियसली उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें फ़ैट्स ज़्यादा होते हैं। हालांकि फ़ैट भी अच्छा होता है, फ़ैट्स में विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, लेकिन उसको लिमिटाइजेशन में लिया जाता है, लिमिट में लिया जाता है, ज़्यादा नहीं लिया जाता, ताकि वो बॉडी में स्टोर ना हो।
उसके बाद पानी पिएं, और ऑल्टरनेट डेज पे अगर सहरी में पॉसिबल है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, कोकोनट वाटर अगर आप पिएंगे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आप हाइड्रेट भी रहेंगे, आपको प्यास लगेगी नहीं। और इट्स एन अमेजिंग थिंग। आप बिलीव करेंगे कि अगर आप एक दफ़ा आप खुद इसको रोहेल आप करके देखें, और कोकोनट वाटर की कोकोनट वाटर बस एक हाफ कप जो होता है वो, इट्स अमेजिंग थिंग। वो जिस तरीके से काम करता है बॉडी में, यू कांट इमेजिन। और एक और चीज़ बताऊं, कोकोनट ऑयल भी आप खाने में अगर यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन बाद में अगर आप ऑयल को अगर उसको यूज़ करेंगे और उसके फ़वाइद जानेंगे तो बहुत ही वास्ट। तला एक सवाल आ रहा है मेरे ज़हन से, निकल जाएगा। कोकोनट ऑयल की भी आपने बात की, देसी घी का बताइएगा। देसी घी हम खा सकते हैं, उसमें फ़ैट कम होता है या वो हमें मोटा तो नहीं करता? देखें, हर चीज़ की एक मिकदार होती है, अगर वो मिकदार से ज़ायद लेंगे, आपकी डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगा, वो स्टोर होने शुरू हो जाएगा, एज अ फैट डिपॉजिट होने शुरू हो जाएगा आपकी किडनी में और आपके मसल्स के अंदर। थिंग इज़ के इट्स ए गुड फैट ऑब्वियसली। देसी घी वैसे तो अब हम लोगों को, सच्ची बात है रोहेल, हज़म नहीं होता देसी चीज़ें। अब हम लोग इतनी जिस तरह की गैर मेयारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल। तो अब वो देसी चीज़ जब जाती है तो बॉडी रिएक्ट करती है कि भाई ये क्या असल चीज़ भेज दी है, कोई नकली चीज़ भेजो, कोई मिलावट करो इसके अंदर। तो हमें तो पानी भी मिला हुआ मिलता है, तो अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अब मैं ओपनिंग विंडो की बात करूंगा, अफ्तार की बात करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबा आपका प्रोग्राम नहीं करना चाह रहा, आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा। सवाल इतनी टॉपिक ऐसा है कि इस पे 2 घंटे भी अगर मैं प्रोग्राम करूँ ना तला, तो ये 2 घंटे भी नहीं निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। भी बोलता रहूँ तो फिक्र नहीं होगी मुझे। अफ्तारी पर हम आ जाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अफ्तारी के अंदर देखिए, मैं अपने क्लाइंट्स को जो अलाउ करता हूँ, 1 गिलास कोई भी शरबत स्टार्ट करें। जब आप अफ्तार करेंगे तो 2 खजूरें, पानी का गिलास, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा अपने आप को एक चंद मिनट के लिए रोक लें। अगर 1 से 2 मिनट के लिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो भूख है ना वो रिलैक्स होना शुरू हो गई, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल जाना शुरू हो गया है। मैं इस बात को कट करके एक और बात करता हूँ। अब जल्दी कोई, आपने कभी देखा होगा कि हम लोगों को भूख लगी होती है, रोटी ख़त्म हो गई, चले जी रोटी किसी को लेने भेजा। जितनी देर में वो रोटी ला रहे हैं, कोई अरेंजमेंट हो रही है, आपकी भूख खत्म हो चुकी होती है। वेरी नाइस। उसकी वजह ये है कि सिग्नल जा चुका होता है, हम ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं। तो अगर हम 1 गिलास पानी, उसके साथ 2 खजूरें, हम 2 मिनट अगर वेट कर लें और उसके बाद खाना शुरू करें, तो हम खुद देखेंगे कि आप में वो पेशेंस आ चुका होगा, बॉडी जो है वो कंज्यूम कर चुकी होगी जो उसकी एनर्जी है, जो उसकी नीड है। तो आप स्टार्ट करें। आप छोटी प्याली, मैं छोटी प्याली बोल रहा हूँ, छोटे जो बाउल होता है, अब बाउल थोड़ा सा बड़ा नहीं ले लीजिएगा, थोड़ा छोटा लीजिएगा। ये ना हो कि बड़ा बाउल बोल दिया, भाई सर ने बोल दिया तो बस अब बड़ा बाउल खाना है। छोले खा सकते हैं, हाई फाइबर है, उसके साथ फ्रूट चाट ले सकते हैं। फ्रूट चाट में कोशिश करें कि शुगर ऐड नहीं हो, क्रीमी नहीं हो। अच्छा। जो एक्चुअल फेस है, जो रॉ जो है वो उस तरह उसको मीठी फ्रूट चाट हम लोग सब बड़ा पसंद करते हैं। वो असल में एक्चुअली टेस्ट डेवलप करने की बात होती है। क्रीम डाल दी और सारा फैट उसमें लगा दिया। द थिंग इज कि आप अगर टेस्ट डेवलप कर लें एक दफ़ा, आप देखें आपको उसमें मज़ा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर हम ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, अगर आपने खाना भी है, 1 पकौड़ा, 1 समोसा, इन दोनों में से एक चीज़ खा लें। अच्छा, पकौड़ा मतलब पकौड़े, थोड़े से पकौड़े खा लें या समोसा खा लें ऑल्टरनेट डेज पे। और रोल भी हमारे यहाँ कभी होता है, तो रोल खा लें। ये ज़्यादातर ट्रेनर्स जो होंगे, जो मुझे देख रहे होंगे, वो मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं अलाउ इसलिए करता हूँ, मुझे मालूम है कि आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रोकेंगे, चौथे दिन जो है वो 1 नहीं फिर 5 एक साथ खा रहे होंगे। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करने से बेहतर मैं समझता हूँ कि पोर्शंस में अगर खाएंगे, मेटाबॉलिज्म सही रहेगा और अच्छे तरीके से वो सैर होके तला। यहीं पे एक मेरा सवाल है, सही है, हमने थोड़ा खाना खा लिया, उसके बाद हमने नमाज पढ़ी, हम तरावियों में चले गए, फिर हमें दोबारा भूख लगती है। बिल्कुल। और जब हमें भूख का टाइम होता है वो 10:30 बजे या 11 बजे, 10:30-11 बजे, हम जब वो दोबारा खाते हैं, फिर हमें सोने की फिक्र होती है। हमें अगर ऑफिस वाले लोग हैं तो उनको सोना है, फिर सहरी में उठना है, और सहरी में उठने का जो ड्यूरेशन है वो 3 से 4 घंटे का है, यानी कि 10:30-11 बजे का खाया हुआ भी वो हमने सही तरह से डाइजेस्ट नहीं किया, हम बिस्तरों पे चले गए, सो गए और उठे तो दोबारा हमने ओवर ईटिंग कर दी। इसको हमने कैसे बैलेंस करना? इसको ऐसे बैलेंस कर सकते हैं कि 10:30 बजे के करीब ना, मैंने जैसे आपको सहरी में दही कहा है, तो आप सहरी में दही नहीं खाएं, फिर आप 10:30 बजे 11 बजे दही का 1 बाउल खा लें। अच्छा, वो भी अगर नहीं है तो आप चिकन, बीफ, मटन, फिश 250-300 ग्राम के करीब वो आप खा सकते हैं विद लीफी सैलेड। और मैं अगर आसान चीज़ बताऊं आपको, अगर घर में दाल भी बनी हुई ना, तो 1 बाउल दाल लें, 2 चमचे सिर्फ चावल मिलाएं उसके अंदर, छोटे स्पून, द स्मॉल वन, वो मिला के उसके अंदर सैलेड डालें, वो मिक्स करें और वो खाएं। आप देखें हाई फाइबर होती है दाल में, अमाइनोज भी होते हैं,
आपका पेट भी भर जाएगा, उसमें थोड़ा सा अचार भी डाल, राइस ले सकते हैं हम रात में 10:30 थोड़े 11 से बजे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सिर्फ टेस्ट के लिए, सिर्फ ब्रेन को बताने के लिए हाँ भाई कोई चीज़ है, दिमाग को आपके सुकून आ जाए, क्योंकि वो सुकून नहीं आता हम और लोगों को। ब्रेन जो है रात को जो है वो 10:30 11 बजे जो है इंस्टाग्राम पर पोस्ट आती है पिज़्ज़ा हट की और मुख्तलिफ पिज़्ज़ास की और फूड बर्गर्स और पता नहीं क्या क्या, आपको पास्ता का दिल चाहता है, आपको ऐसी क्रेविंग्स हो रही होती हैं रात। वो देखिए ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल करनी पड़ेंगी। अगर आपको आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफस्टाइल गुजारना चाह रहे हैं, आप लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, अगर आप, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाह रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आपने जो पैसा कमाया है वो आपके मेडिसिन्स पे नहीं लगे और डॉक्टर्स पे नहीं लगे, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। वीकेंड्स पे कभी कभी एक दफ़ा हो जाता है, लेकिन आप अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चीट डे हो लेकिन जाता वो है। रोज़ाना हम जो है वो रोज़ ही चीट डे कर रहे होते हैं। रोहेल, कराची के अंदर ना हमारे पास कोई तफरी की जगह नहीं है, हमारे पास पार्क्स नहीं है अच्छे, हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, हमारे बच्चों के पास, हमारे जो बच्चे हैं उनके पास खेलने की कोई जगहें नहीं है। तो हमारे पास इन द एंड जाके अगर कोई चीज़ फ़न की बचती है, वो क्या बचती है जी? खाना खाने चलते हैं। कहाँ चलते हैं जी? यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, कोई भी फेमस जगह पे चलते हैं। आप अगर आप बाहर की किसी भी कंट्री को देख लें तो वो लोग जब फ़न की बात करते हैं तो वो किसी ट्रैवल की बात करते हैं, किसी एनर्जेटिक एक्सपोजर की बात करते हैं कि यार आज ये पहाड़ चढ़ा था, आज वो वाला पहाड़ चढ़ते हैं। यहाँ तो आपको पता है कंक्रीट का जंगल है, एक बड़ा ही बस सर हम दुआ को हैं तला अल्लाह ताला जो है एक्चुअली हमारे मैं चीज़ों को इससे नेचर रिलेटेड एक सबको एक मशवरा भी देता हूँ, एक रिक्वेस्ट भी, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हर बंदा जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वो अपनी लाइफ में एक दरख्त कराची शहर में ज़रूर लगाए। सबका जारिया भी है और साथ साथ अपने एनवायरनमेंट भी आपका बहुत बेहतर होगा। ठीक है तला, ये तो आपने हमें थोड़ा सा शेड्यूल बता दिया। अच्छा, कीटो डाइट जो चल रही है मार्केट में, कीटो है, उसके नुकसानात भी लोगों ने देखे, बहुत जल्दी से वेट रिड्यूस होता है। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू एज अ फिटनेस ट्रेनर कि कीटो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कीटो पे मेरी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, वेरी क्वाइट फ्रैंकली, लेकिन थिंग इसके मुझे पता है इसके अंदर फैट्स और उसके साथ साथ प्रोटीन लिया जाता है। कार्ब्स बिल्कुल ज़ीरो कर दिए जाते हैं, प्रोटीन जब ज़्यादा लिया जाता है, किडनी एक हद तक जो है इसको डाइजेस्ट करती है, आपकी किडनी पे ओवरलोड हो जाती है, किडनी भी ओवरलोड होती है, साथ साथ उसका इफेक्ट हर एक की बॉडी पे अलग होता है। जब कीटो की जाती है, ब्लड टाइप लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखी जाती हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कीटो की तरफ जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वो जी उसकी एडवर्टीजमेंट बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन इट्स अ हार्मफुल थिंग, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बगैर शेड्यूल बना देखिए, अगर आपने करना भी है कीटो तो किसी ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं जो कि कीटो कराते हैं, जो जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है और इसको अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप मोटी मोटी चीज़ें जानते हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो मैं भी जानता हूँ, कार्ब्स के बारे में, प्रोटीन, फैट्स, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन अब मैं कीटो के ऊपर लेक्चर देना शुरू हो जाऊँ जो कि मुझे नहीं पता है, तो ये एक फिजूल की बात होगी। वेल सेट। अच्छा तलहा, कीटो का आपने बता दिया, मुझे ज़रा डायबिटीज़ वालों का पूछना है कि वो किस तरह की डाइट ले सकते हैं, एक हेल्दी डाइट, अगर वो वेट ना भी कम करें, क्योंकि डायबिटीज़ जो हमारे पेशेंट होते हैं जिनको शुगर होती है वो बड़ा परेशान होते हैं जी, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए ताकि उनकी जो शुगर का लेवल है वो भी बेहतर रहे? लेकिन बेहतरीन चीज़ जो शुगर के पेशेंट हैं जो कि और जो नहीं भी हैं, जो कि नॉर्मल जो लोग हैं, वो भी पोर्शन कंट्रोल अगर कर लेना, थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाएं। हम 3 दफ़ा खाने के बजाय 6 दफ़ा खाएं। वही खाना आप 6 दफ़ा जब खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, आपको मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, आपका फैट रिडक्शन का प्रोसेस अच्छा होगा। और ख़ास तौर पे जो शुगर के पेशेंट्स हैं, वो जब वर्कआउट करते हैं तो एम्प्टी स्टमक नहीं आए हमारे पास, कभी भी एम्प्टी स्टमक वर्कआउट नहीं करें। आपका ग्लाइकोजन लेवल फ़ौरन लो हो सकता है, आप कोलैप्स कर सकते हैं, आपकी शुगर ज़ीरो हो सकती है। मॉर्निंग वॉक उनको आप सजेस्ट नहीं करेंगे? मॉर्निंग वॉक करें, बिल्कुल करें, लेकिन कुछ खा के, एटलीस्ट 1 खजूर खा ली, 2 खजूर खा ली, फिर वॉक करना शुरू कर लिया, अब जब शुगर टेस्ट कर लिया अपनी, लेकिन ये कि एम्प्टी स्टमक नहीं करें। और एम्प्टी स्टमक तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता, सही, बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ केसेस जिसके अंदर बंदे जो है कोलैप्स कर जाते हैं। मतलब मैंने देखा जिम के अंदर वो ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, भागते भागते एकदम कोलैप्स किया, ट्रेडमिल पे टकराए और नीचे गिरे और बेहोश, पता ही नहीं उनको क्या हुआ है। द थिंग इज कि वो इस तरह की चीज़ें होती हैं जब, अच्छा, फिटनेस का मतलब भूखा रहना नहीं है, फिटनेस का मतलब डिसिप्लिन के अंदर खाना है, डिसिप्लिन के अंदर और बैलेंस के अंदर खाना है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात एक बैलेंस के तरीके से बनाई हुई है, तो हमारी बॉडी का निज़ाम भी जो है वो बैलेंस पे कायम है। अगर अनबैलेंस चीज़ें खाना शुरू करेंगे तो उसके रिएक्शन तो आएगा। एक सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि बैलेंस होकर खाएं, मतलब जितनी भूख आपको है, अगर आपको 2 रोटियों की भूख है तो आप 2 रोटियां ना खाएं, 1.5 खा लें, 1 खा लें, लेकिन फिर वो एक क्रेविंग रह जाएगी, भूख रह जाएगी।
अगर देखा जाए तो ऐसा हमारे मज़हब में भी है, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि आधे पेट खाना खाओ और आधा खाली रखो। अच्छा, हर चीज़ में हिकमत होती है ऑब्वियसली। अगर ये मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें, जब आप फुल खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है और मेटाबॉलिज्म, आपका सिस्टम जो है वैसे ही बहुत स्लो हो चुका होता है। तो जब स्लो हो चुका होता है तो फैट रिडक्शन का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है और आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो फैट में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में स्टोर होने शुरू हो जाती है। सही। तो आप यही चीज़ पोर्शन कंट्रोल की बात कर रहा था। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि वो हम लोगों को आदत है कि जी जब तक वो यहाँ तक नहीं गला भरेगा और जब उसके ऊपर पानी और फिर चूरन भी खाना होगा हम लोगों ने हाजमे का सही, तो जब तक ये सारी इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगी। तलहा, एक ये- सवाल जी, और जी, है मेरा कि ये जो मल्टी वाइटामिन्स हमें ड्रग्स और टैबलेट्स मिल रही होती हैं, पाउडर्स मिल रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन शेक की बात कर प्रोटीन्स रहे हो हैं रहे आप, होते ठीक हैं है और अब कैप्सूल्स आ रहे होते हैं, फिश कैप्सूल्स ओमेगा के नाम से। तो ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो डायबिटीज़ और ये ब्लड प्रेशर के जो लोग हैं उनको इस तरह के मेडिसिन लेने चाहिए या उनको अगर आप डाइट कोई सजेस्ट करें वो किस तरह से अपना जो है ब्लड सर्कुलेशन सही रख सकते हैं। आई थिंक ब्लड प्रेशर जो है वो कराची में बहुत ज़्यादा फैल गया है और अरे दूसरे बंदे को आपको देखें उसका ब्लड प्रेशर का इशू रहता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के इशू जो है ना वो उसका ताल्लुक ख़ास तौर पे खाने से ज़्यादातर। ये जो मसाले और मुर्गन ग़िज़ाएँ ना, ये अगर आप डिटेल के अंदर देखें, आप डेली की बेसिस के ऊपर आप खा रहे होते हैं। हम लोग जो है वेजीज़ का इस्तेमाल भूल चुके हैं, हम लोग दालों का इस्तेमाल भूल चुके हैं। वेजीज़ आपकी बॉडी को जिस तरीके से कंट्रोल करती हैं, जिस तरीके से आपको नॉरिश करती है, आप सोच भी नहीं सकते। आप मसाले कम खाएँ, नमक की मिक़दार कंट्रोल रखें, ज़्यादा नमक नहीं खाएं, ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं आपको। अच्छा, आपने जो पाउडर फॉर्म और ये सारी चीज़ें, एक्चुअली इट्स अ फूड साइंसेस। हम अगर प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन पाउडर की बात करते हैं, उसके एक स्कूप में 26, 27 या 28 ग्राम प्रोटीन होता है। वो खुद लिखा हुआ भी होता है और उसको आप टेस्ट कराएंगे तो वो निकल भी आएगा क्योंकि वो सारी ऑब्वियसली बाहर से चीज़ें बन के आ रही हैं। थिंग इज़ कि ये बनी क्यों? ये बनी इसलिए कि उनके पास या हमारे पास, अब हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है। थिंग इज़ कि आप चिकन जाएंगे, बाय करेंगे, लाएंगे, उसको बॉयल करेंगे, उसके बाद फिर उसको खाएंगे और वो एक टेस्ट आप बार बार च्यू भी नहीं कर सकते। ये एक स्कूप है सिंगल प्रोटीन शेक का, आप अपनी मर्ज़ी से फ्लेवर लें, उसमें चॉकलेट भी है और बहुत सारे फ्लेवर हैं। पानी में डाला, दूध में डाला, शेक किया और पी लिया। दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग यू कैन हैव। तो प्रोटीन की मिकदार जो हमारी बॉडी में कम, एक्चुअली मसल जो हमारे पट्टे हैं ना, मसल्स, वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। 1 वाटर, 2 प्रोटीन। 75% वाटर, 25% ऑफ प्रोटीन। तो ये दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छे और हेल्दी मसल को गेन करता है। तो इस वजह से प्रोटीन इंटेक हम लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर अब देते हैं कि यार प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए, कार्ब्स की इंटेक की लिमिट होनी चाहिए। ऑब्वियसली कार्ब्स के साथ साथ फिर आप फैट्स भी लेते हैं, तो तीनों चीज़ों की एक टाइम लाइन होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी कंज्यूम कर ले। एज़ फार एज़ के जो पेशेंट्स हैं वो किस तरह से ये ओमेगा ले सकते हैं, फैट्स ले सकते हैं और ये टैबलेट्स होती हैं विटामिन, ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं ले सकते। उनकी डिटेल ऑब्वियसली जांच होती है, वो जो डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं वही डॉक्टर उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको बिल्कुल सही कैरी कर सकते तला, हैं। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ बगैर डॉक्टर की एडवाइस के लोग यूट्यूब पे वीडियो देखकर मेडिसिन खुद सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। फिर उसमें ये बात भी वाजे कर देते हैं जी ये टैबलेट तो कोई भी ले सकता है मल्टी वाइटामिन के हिसाब से ही। ठीक है। अच्छा, मैं अब एक बात बताऊं, देखें यूट्यूब से अगर देख के कोई भी चीज़ अगर एक सही तरीके से होती ना, तो मेरे ख्याल से हमारी यूनिवर्सिटियाँ बंद हो चुकी होती हैं, हमारे स्कूल बंद हो चुके होते हैं, क्योंकि सारी कोर्स आउटलाइन, सारी चीज़ें यूट्यूब पे, गूगल पे मौजूद है। हम लोग स्कूल क्यों खोलते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ क्यों खोलते हैं? क्योंकि देयर इज़ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और हम उसमें से फ़िल्टर करते हैं द बेस्ट वन। गॉट इट? वो बेस्ट वन जो कि रिकगनाइज होती है, इंटरनेशनल इदारे जो रिकगनाइज करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन से। तो मैं जो YouTube देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, उन सबसे कहूँगा कि YouTube ज़रूर देखें, आप इंफॉर्मेशन ज़रूर लें, लेकिन उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं लाएं जब तक आप अपने डॉक्टर से या किसी प्रोफेशनल बंदे से कंसर्न नहीं करें। ठीक है, थैंक यू सो मच तला, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला नहीं, बहुत और शुक्रिया। हमें बड़ी खुशी हुई और आपने इतनी अच्छी काम की बातें की और मुझे यकीन है कि लोग अगर इस पे 10 to 20% भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना, उनकी सेहत बहुत बेहतर रहेगी इंशाल्लाह। और उनकी सेहत अच्छी रहेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा कि एक हमारे माशरा, इस एक healthy प्लेटफॉर्म माशरा से जो यस है वो। तला, कोई आखिरी बात आप कहना चाहते हैं पब्लिक से या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? देखें, आप लोग जो है ना हमारे यहाँ एक्चुअली पेशेंस नहीं है, तो मैं सबसे कहूँगा कि अपने अंदर पेशेंस रखें।
ठीक। जो फैट जो वेट आपने 3 साल में बढ़ाया है वो 3 महीने में कम नहीं होगा। गिव योरसेल्फ अ गुड टाइम, थोड़ा सा हेल्दी टाइम देते हैं, थोड़ा सा एफर्ट कर लें, आप देखें रिजल्ट्स आर अमेजिंग। आप अपने आप में बहुत चेंज देखेंगे। और लास्ट वर्ड, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। थैंक यू। वेरी वेल सेड तला, बहुत अच्छा लगा सेशन आपके साथ और बहुत मज़ा आया। मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं प्रोग्राम को जो है वो ऑफ करूं और ये प्रोग्राम चलता रहे। तो हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में आपसे एक और मुलाकात एक और गेस्ट से करवाएंगे, वो भी आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।